चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल हुजरात में बड़े एक अहम मौजू पर मुतवज्जे किया है अपने बंदों को। जब हम कहते हैं कि कुरान एक गाइड बुक है, ज़िंदगी के हर शोबे में वो रहनुमाई करता है इंसानियत की, अहकामात भी इसमें हैं, कौन कौन सी चीज़ें मुसलमानों पर और कुरान और इस्लाम के मानने वालों पर फ़र्ज़ हैं, आयद हैं, वो सारे अहकामात भी हैं। और छोटी सी छोटी ज़िंदगी की गुजारने के हवाले से जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो भी कुरान करीम के अंदर मौजूद है। आज जिस आयत का मैंने इंतखाब किया है, आप ज़रा उस पर गौर कीजिएगा और गौर करने के बाद इरादा क्या करना है हम सब ने कि हमने इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करनी है। आप सब इरादा करते हैं ना जी? अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वला यअतब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। क्या फरमाया? वला यअतब बअदुकुम बअदा, तुम में से कोई किसी दूसरे की गीबत ना करे। और फिर साथ एक मिसाल क्या बयान की, गौर कीजिए। अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है, अन याकुल लहमा अखीहि मैता, कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। फकरिहतुमू, ये तो तुमको अच्छा नहीं लगता, इसको तो तुम मकरूह समझते हो और इससे कराहत करते हो। बस अल्लाह फरमाते हैं वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ही सबसे बढ़कर तौबा को कबूल करने वाला और इंतहाई मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। गोया किस बात की निशानदेही की गई जी इस आयत के अंदर? गीबत जैसा एक बड़ा जुर्म, गीबत जैसी एक बड़ी बीमारी, गीबत जैसी एक बड़ी बुराई। गीबत क्या है जी? पीठ पीछे किसी के बारे में कोई ऐसी बात करना कि जब उसको मालूम हो तो उसको अच्छी ना लगे और उसको दुख लगे। और इसके बारे में भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़े अंदाज में वजाहत फरमा दी। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर किसी शख्स के अंदर कोई बात पाई जाती हो, कोई ऐब पाया जाता हो और फिर भी उसके बारे में हम बात करें तो क्या वो गीबत होगी? तो आका ने क्या फरमाया कि यही तो गीबत है। अगर वो बात, वो ऐब, वो बुराई उस बंदे के अंदर पाई जाती है और उसके पीठ पीछे आप बात करते हैं उसके बारे में, तो यही तो गीबत है। और अगर वो नहीं पाई जाती और फिर आप बात करते हैं तो ये बहतान है, और बहतान की सज़ा फिर अलग है। बड़े वाज़े अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमा दी। हम क्या करते हैं, हम जब दोस्तों में बैठते हैं, अपनी मजालिस में बैठते हैं, हमारा सबसे ज़्यादा काम ही आजकल यही होता है कि हम किसी दूसरे मुसलमान की, किसी दूसरे साथी की गीबत करना शुरू कर देते हैं और उसके वो ऐब डिस्कस करना शुरू कर देते हैं जो शायद उसके अंदर होते भी नहीं हैं। और फ़र्ज़ करो होते भी हैं तो तब तो वो गीबत बनती है, वरना बहतान बनता है। और हमें पता होता है कि हम अपनी दोस्तों की मजलिस में दूसरे की जो बुराई बयान कर रहे हैं उसको पता है मेरे ये दोस्त बताएंगे नहीं, ये एक लिहाज से मुनाफ़िकत भी है। तो आज की इस आयत से हमें वाज़े तौर पर क्या मालूम हुआ? वला यअतब बअदुकुम बअदा, ये अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम में से कोई दूसरे की गीबत ना करे। और गीबत करना किसके मुतरादिफ करार दिया है? मरे हुए भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ। अब मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए होना कैसे चाहिए, इसके बारे में एक हदीस बयान करके बात ख़त्म करता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। आईना क्या होता है? आईने के अंदर जब आप चेहरा देखते हैं तो आपको सिर्फ अपना चेहरा नज़र आता है, किसी और का तो नज़र नहीं आता। आपको आईना जिसमें आप चेहरा देख रहे होते हैं वो आपको आपकी शक्ल के सारे ऐब या खूबियाँ बता देता है कि जनाब आपका चेहरा ठीक है या नहीं, आपकी टोपी सर पर ठीक है कि नहीं, आपकी कंघी हुई कि नहीं, आपका चेहरा साफ़ है कि नहीं। मुसलमान को भी दूसरे मुसलमान के लिए बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए इस हदीस के मुताबिक, कि अगर किसी मुसलमान भाई के अंदर कोई ख़राबी या कोई ऐब पाया जाता है तो दूसरा मुसलमान सिर्फ उसको बताए और उसके साथ बात करे कि यार मेरे प्यारे भाई, आपके अंदर ये मसला है, आप इसको दुरुस्त कर लीजिए। ये नहीं है कि वो जनाब दूसरे लोगों के अंदर उसकी बुराइयां और उसके ऐब बयान करना शुरू कर दे कि यार फ़लाँ जो है उसके अंदर ये मसला है, उसके अंदर ये बुराई है, उसके अंदर ये ऐब है। तो ये क्या हो जाती है? गीबत हो जाती है। तो आज की गुफ्तगू में गोया हमें मालूम क्या हुआ कि किसी दूसरे मुसलमान भाई की पीठ पीछे कोई ऐसी बात करना कि जिससे उसको तकलीफ़ पहुँचे, ये गीबत कहलाती है और इससे बचना एक मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और जब हम इससे बचेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा?
ہمارے معاشرے کے اندر امن آئے گا، محبت پھیلے گی، بھائی چارے کو فروغ حاصل ہوگا، اور گھر جو ٹوٹتے ہیں، معاشرے ٹوٹتے ہیں، دوستوں کے درمیان جو نفرتیں جنم لیتی ہیں، یہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔